नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने अनुपात, समानुपात है, औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, भिन्न है, एलसीएम एचसीएफ है, ये सारे चैप्टर कर लिए थे। और इसके बाद में हमने शुरू किया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का एक चैप्टर। और मुझे पता है कि सभी विद्यार्थियों को ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चंस की कैलकुलेशन है, ये बहुत मुश्किल लगती है। और आपको पता है कि ये पीवाईक्यूज जो है वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एज इट इज आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैथ रीजनिंग में नए क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। जो पीवाईक्यूज होते हैं, पुराने एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं, वो एज इट इज आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए मैंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत लंबा चलाया है। इसके 100 से ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। और आज हमारी ये अंतिम क्लास रहेगी। हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट को मैंने क्लियर करवाया है और बहुत ही शॉर्ट मेथड से करवाया है। बहुत ही सिंपल तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आप अभी वनपाल, वन रक्षक का या एलडीसी का कोई एग्जाम देने वाला विद्यार्थी है, उनके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। कुछ एक विद्यार्थी ऐसे जिनको ये चैप्टर मुश्किल लगता है, तो वो अगर पीवाईक्यू के भी क्यू भी करके चला जाए तो इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसके बेस पे भी आप एसआई और सीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार आ जाइए सभी और फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है, ग्राम सेवक की परीक्षा में पूछा गया है और 2019 को पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर और शेष राशि 4/3% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। प्रकाश एक व्यक्ति है, वो 20,000 रुपए है उसके पास, और वो इन 20,000 को दो अलग अलग व्यक्तियों को उधार देता है। कुछ राशि तो वो 8% की दर पे उधार देता है और कुछ राशि वो 4/3% की दर पर उधार देता है। दो अलग अलग दरों पर उधार देता है। और वर्ष के अंत में उसे 800 रुपए की आय अर्जित होती है, यानी एक साल के बाद में उसे टोटल 800 रुपए का ब्याज मिलता है। 20,000 को उसने दो भागों में बांटा, दो अलग अलग भागों में बांट के उधार दे दिया। एक भाग को तो उसने 8% की दर से और एक को 4/3% की दर से दे दिया। जैसे ही दोनों भागों का, दोनों हिस्सों का उसने ब्याज लिया, तो एक साल बाद में उसे कुल 800 रुपए का साधारण ब्याज मिला है। तो प्रश्न ने पूछा है कि 8% की दर पे उसने कितनी राशि उधार दी। हमें ये बताना है 8% की दर पे ये व्यक्ति कितनी राशि उधार देता है। एक बात सुनिए, प्रश्न कह रहा है कि इस 20,000 को दो अलग अलग भागों में बांट के उधार दे दो। इसका मतलब हमें इन 20,000 को, 20,000 रुपयों को दो भागों में बांटना है। और एक बात हमेशा याद रखना, और ये बात मैंने आपको अनुपात समानुपात में भी बहुत अच्छे से बताई है, कि किसी भी चीज को अगर बांटना है, कोई भी चीज अगर डिवाइड करनी है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, चाहे वो कोई अमाउंट हो, किसी की एज हो, किसी का वेट हो, कुछ भी हो, अगर किसी भी चीज को आप डिवाइड करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, बांटना चाहते हो, तो बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास अनुपात नहीं है। हमें 20,000 को दो भागों में बांटना है, लेकिन कितना कितना बांटना है ये नहीं पता। अगर हमारे पास अनुपात है, अगर हमें ये पता चल जाए कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, किस अनुपात में बांटना है, तो बड़ी आसानी से हम अनुपातों में बांट देंगे। तो इसलिए अगर आप इन 20,000 रुपयों को दो अलग अलग भागों में बांटना चाहते हो, तो पहले ये पता करो कि इनको किस किस अनुपात में बांटे, ताकि हम आसानी से इनको बांट पाए। तो यहाँ हमें अनुपात की जरूरत पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे एक्स मान के कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि दोनों भागों का हम एक को एक्स मान लेंगे, तो एक को 20,000 माइनस एक्स मान लेंगे, दोनों का ब्याज ज्ञात करेंगे एक एक साल का, और जोड़ के 800 के बराबर रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन एक्स वाई की कैलकुलेशन कुछ विद्यार्थियों को बहुत मुश्किल लगती है, तो मैं इसको जनरल मेथड से बता देता हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन से बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आप रेशियो प्रोपोर्शन में एलिगेशन के मेथड से कर सकते हो, मिश्रण के तरीके से। क्योंकि मिश्रण क्या है, एलिगेशन क्या है, रेशियो फाइंड करने का एक मेथड होता है। तो यहाँ आप एलिगेशन लगा के इसका रेशियो फाइंड कर लीजिए और रेशियो के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन कर देना। आप यहाँ मिश्रण का रूल लगाओ और अनुपात ज्ञात कर लो। जैसे ही अनुपात आ जाए तो इस 20,000 के अमाउंट को अनुपातों में बांट देना। अब ये अनुपात कहाँ से आए, हमें कैसे पता चले कि इस 20,000 को किस अनुपात में बांटना है,
तो सबसे पहले तो प्रश्न ने क्या कहा है, देखिए प्रश्न ने कहा कि 1 साल का ब्याज 800 मिला है। आपके पास ब्याज आ गया 800 रुपए, समय है 1 साल का और मूलधन दे रखा है। पता कर लो कि अगर 1 साल का ब्याज 20,000 रुपयों का 800 रुपए बनता है तो उसे दर कितनी मिली है, फाइनली उसे दर कितनी लगी है। तो दर ज्ञात करने के सूत्र में मान रख दो, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100। अब आप कहोगे सर दर तो दे रखी है लेकिन ये अलग अलग हिस्से की दर दे रखी है, कुल राशि पे कितनी दर मिली है ये नहीं पता। तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप कुल दर पता करो। तो ब्याज मिला है 800 रुपए गुणा 100 और कितने रुपयों का, 20,000 रुपयों का, और समय 1 साल का। सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 8 में 2 का भाग दोगे तो 4%। अब उसे कुल राशि पे 4% की दर मिली है, लेकिन प्रश्न वाला तो कह रहा है कि उसने दो भागों को 8% और 4/3% से उधार दिया था, लेकिन दर तो उसे कुल 4% ही मिली है। तो आप दरों का अनुपात निकाल लो। पहला भाग यहां पे देखिए, पहला भाग 8% दर पे, दूसरा भाग 4/3% दर पे। दो अलग अलग भाग है, एक 8% पे, एक 4/3 पे है। इन दोनों भागों को उधार दिया और उसे फाइनली वास्तव में दर मिली, वो कितनी मिली, 4%। जो फाइनल वैल्यू होती है उसको बीच में रखते हैं और इनको तिरछा घटा लो, इनका अनुपात आ जाएगा। तो तिरछा घटाइए, 8 में से 4 घटाओ 4, 4/3 में से 4 में से 4/3 घटाओ तो 4 तिये 12, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 और बटा 3, ये अनुपात आ गया। तो कुल राशि उसने 8/3 अनुपात 4 में बांटी है। ये 3 भाग में, इसको बराबर से उधर ले जाओ तो 3 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 4 तिये 12, काट के छोटा कर दो, 4 से कट रही है संख्या, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। ये लो, उसने जो राशि उधार दी है वो 2:3 के अनुपात में उधार दी है। 8% पे अगर 2 रुपए उधार दिए हैं तो 4/3 पे उसने 3 रुपए उधार दिए हैं। अब जैसे ही हमारे पास अनुपात आ गया दोनों अलग अलग हिस्सों का कि 8% का मान 2 है और 4/3% का मान जो है वो अनुपातों में 3 है, तो कुल राशि को बांट दीजिए। कुल राशि हमारे पास देखिए कितनी है, टोटल अमाउंट कुल राशि कितनी बता रखी है प्रश्न ने, कुल राशि बता रखी है 20,000। और अनुपात की कैलकुलेशन आप जानते हैं, अगर प्रश्न वाले ने कुल योग दिया है तो हमें भी अनुपातों का योग करना है। हमारे पास अनुपातों का कुल योग कितना बन रहा है, तो प्रश्न वाला कह रहा है 20,000, लेकिन हमारे पास अनुपातों का योग 5 अनुपात बन रहा है। हमारे पास योग कितना बन रहा है, 5 अनुपात। इसका मतलब हमारे 5 अनुपातों का मान इनके 20,000 रुपयों के बराबर है। तो हमारे 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 20,000 बटा 5, भाग दे दो 4,000। जैसे ही 1 अनुपात का मान आ गया 4,000, किसी भी अनुपात से गुणा कर दो, उसी की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर प्रश्न वाला पूछे कि बताओ 8% पे कितनी राशि उधार दी, अगर प्रश्न वाला पूछे कि बताइए 8% पे कितनी राशि उधार दी, तो 8% दर पे कितनी राशि उधार देगा, 8% की दर के पास अनुपात कितने हैं, 2। 1 अनुपात का मान है 4,000, तो 2 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 8,000। तो 8% दर पे उसने 8,000 रुपए उधार दिए थे। ऑप्शन नंबर 1। अगर प्रश्न वाला पूछ ले कि 4/3% की दर जो थी उस पे कितनी राशि उधार दी, तो इसके पास अनुपात कितने हैं, 4/3 वाले के पास अनुपात है 3। 1 का मान 4,000 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 12,000। तो 4/3% पे जो राशि उधार दी थी वो 12,000 रुपये उधार दी थी। दो अलग अलग उधार दी गई, राशि का मान आ गया। तो उसने 8% पे 8,000 उधार दिए थे और उसने 4/3% पे 12,000 रुपये उधार दिए थे। तो प्रश्न ने किसका पूछा है, 8% का पूछा है। तो 8% पे उसने कितनी राशि उधार दी थी, 8,000। चाहे प्रश्न वाला किसी भी राशि का मान पूछ ले, हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात, कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को, बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ सबसे पहले कुल राशि आपके पास है, कुल ब्याज आपके पास है, समय 1 साल का बता रहे, तो आप पता कर लो कि उसे कुल कितनी दर लगी है, किस दर से उसे ब्याज मिला है। तो फाइनली टोटल राशि अगर वो इकट्ठी उधार देता तो 800 रुपये अगर वो ब्याज लेता तो दर कितनी लगानी पड़ती, 4% की। यानी 20,000 रुपयों को अगर उधार दे देता वो एक साथ और 800 रुपये उसे ब्याज मिलता 1 साल में, तो दर कितनी मिलती, 4%। लेकिन उसने तो 2 भागों में बांट के, एक को 8% पे उधार दिया था, एक को 4/3 पे, और फाइनली दर तो 4% मिल रही है। तो अनुपात क्या आ जाएगा, तिरछा घटा दोगे, मिश्रण का रूल ये कहता है कि तिरछा घटा दो,
अनुपात आ गया, इस अनुपात में उसने राशि को बांटा था, तो कुल राशि को इस अनुपात में बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। हालांकि यहाँ एक्स मानते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट अनुपात समानुपात से मिश्रण का रूल लगाते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बार फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ रही है बात। अगला प्रश्न बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीईटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट 1 में 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित राशि 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपए है, तो वह राशि क्या है। मैंने कहा था अंतर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंतर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे उसमें मूलधन पूछ ले, चाहे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछ ले, और चाहे ब्याज की दर पूछ ले, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में ये क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनमें मैंने आपको एक सीधी सी अप्रोच बता रखी है, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच बता रखी है। अगर समय 2 साल का हो तो क्या अप्रोच लगाओगे, समय 3 साल का हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, चाहे प्रश्न वाले ने दर पूछी हो, चाहे प्रश्न वाले ने साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा हो, चाहे मूलधन पूछा हो, एक ही फॉर्मूले से तीनों टाइप की कैलकुलेशन कर सकते हो। समय 2 साल का हो तो अलग फॉर्मूला, और समय 3 साल का हो तो अलग फॉर्मूला है। 2 साल का समय दे रखा है, 2 साल के लिए मैंने क्या अप्रोच बता रखी है। 2 साल के लिए अंतर से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए अप्रोच क्या होती है, तरीका क्या होता है, मूलधन बराबर अंतर गुणा 10,000। गुणा में हमेशा 10,000 ही रहेगा, चाहे दर कितनी हो। अंतर गुणा 10,000 बटा दर स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज कर लो। जो जो चीजें दे रखी है वो रख दीजिए, जो नहीं है वो कैलकुलेशन कर दो। अंतर कितना है, 25 रुपए, गुणा 10,000 बटा दर स्क्वायर, दर कितनी है 5%, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 से 25 काट दो, आंसर आ जाएगा 10,000। तो वह धनराशि कितनी थी, 10,000 रुपए थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ही सिंपल सा, सिंगल लाइन में ही आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत ही आसान सा मेथड है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अन्यथा आपको मूलधन क्या मानना पड़ता, एक्स, पहले उसका साधारण ब्याज निकालते, फिर उसका 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालते, फिर दो अलग अलग उत्तर आते हैं उनको आपस में माइनस करते, माइनस करने के बाद में जो आंसर होता है उसको 25 के बराबर रखते और कैलकुलेशन करते, जब जाके ये 10,000 रुपये आंसर आता। लेकिन आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अंतर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने डायरेक्ट अप्रोच बता दी है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, कितने वर्षों में 80,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि से 92,610 रुपए हो जाएंगे, आपको ये बताना है। बस ध्यान रखना 80,000 रुपए है और ये 92,610 रुपए हो जाने चाहिए। ब्याज की दर है 10% वार्षिक, और शर्त कैसी है, चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन उसमें भी अर्धवार्षिक। शर्त कैसी है, अर्धवार्षिक। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अर्धवार्षिक की बात आए तो दर को आधा कर दो। दर यहां 10% दे रखी है, 10% का आधा कर दो, और समय जो होता है वो 2 गुना कर दो। तो दर अगर आधी हो गई तो समय दुगुना हो जाएगा। अब वार्षिक दर से आप देख लो, 5% की दर से 80,000 का 92,610 रुपए कितने सालों में बनते हैं, जितने सालों में बनेगा उसका आधा समय कर देना, आंसर आ जाएगा। अब 92,610 रुपए बनाने हैं, इसमें से 80,000 आपका मूलधन है, तो इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, तो 92,610 में से अगर 80,000 घटाओगे तो 12,610 रुपए ये ब्याज बनना चाहिए। चेक कर लो कि 80,000 रुपयों का 5% की दर से कितने सालों में ब्याज 12,610 बनता है। तो अगर समय लगाएं 2 साल का, तो 5% की दर से 8,000 और 4,000, 4 दूनी 8,000, 8,000 के लगभग रहेगा। हमें 12,000 तो समय 3 वर्ष का लगाते हैं, और 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला रहेगा 3-3-1। अब 80,000 रुपयों का 5% निकालिए, 80,000 का 10% होता है 8,000, 8,000 का आधा 4,000। इस 4,000 का 5% निकाल लो, 4,000 का 10% होता है 400, 400 का आधा 200, 200 का 5% निकालिए, 200 का 10% होता है 20, 20 का आधा 10, गुणा करके जोड़ दीजिए। 4,000 का 3 से गुणा करोगे तो 12,000,
200 का 3 से गुणा करोगे तो 600, और 10 का 1 से गुणा करोगे तो 10, तो 12,610। क्या ब्याज 12,610 बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। हमें बनाना कितना था? 12,610। तो ये कितने सालों में बना? 3 सालों में, क्योंकि 3 सालों के लिए फॉर्मूला ये बता रखा है आपको। अगर 3 सालों में बना है तो हमने दर को आधा कर रखा है, इसका मतलब समय दोगुना हो रखा है। समय अगर 3 साल आया है तो यहाँ समय को आधा करके उत्तर बता दीजिए। समय 3 का आधा कितना होता है? 1.5 वर्ष। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.5 वर्ष आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा? 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है। अगर पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करना चाहो तो यहाँ प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, मिश्रधन का फॉर्मूला लगा दो। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, और इसकी पावर क्या होती है? समय। मिश्रधन है 92,610, मूलधन है 80,000, और दर है 10%। अर्धवार्षिक है तो इसका मतलब 10 का आधा कर दो, तो 10 का आधा 5 होता है, तो 105/100। और समय, दर अगर आधी होगी है तो समय दुगना हो जाएगा, तो समय 2x। x की जगह हम क्या कर देंगे? 2x कर देंगे, समय 2 गुना हो जाएगा। 80,000 को इधर भेजोगे तो 92,610, ये 80,000 भाग में चला जाएगा, बराबर 21 पांजा 105 और 20 पांजा 100, तो 21/20, इसकी पावर 2x। 0 से 0 काट दो। अब 9261 और 80,000 को 21/20 में बदल दो। 20 का क्यूब कितना होता है? 8,000। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। तो इसको हम 21/20 की क्यूब लिख देते हैं, बराबर 21/20 का पावर जो है वो 2x है। आधार समान होते हैं तो पावर बराबर होती है, तो 2x का मान कितना आ गया? 3। 2x का मान आ गया 3, तो x बराबर 3/2, और 3 का आधा कितना होता है? 1.5 वर्ष। ये आपका उत्तर आ गया। तो ऐसे अगर प्रॉपर फॉर्मूले से करना चाहो तो प्रॉपर फॉर्मूले से कर सकते हो, अन्यथा मैंने डायरेक्ट अप्रोच बता रखी है आपको, उस डायरेक्ट अप्रोच से कैलकुलेशन करना चाहो तो ट्रिकली भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए जो नए विद्यार्थी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला प्रश्न देखिए, 4800 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज, 2.5 वर्षों में ब्याज की राशि क्या होगी? साधारण ब्याज है, 2.5 वर्षों में ब्याज की राशि ज्ञात करनी है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। टीईटी 10+2 में पूछा गया प्रश्न है, और ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, सन 2023 में पूछा गया प्रश्न। मूलधन कितना है? तो मूलधन है 4800 रुपए, गुणा दर कितनी है? 5%। समय है 2.5 वर्ष, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। तो समय है 5 और बटा 2, और बट्टा में क्या आएगा? 100। सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 1 कम 2, 24 दूना 48, गुणा कर दो, 24 5 120, 120 का 5 से गुणा करोगे तो 12 5 60, यानी 600 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा? 600 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। आंसर क्या आएगा? 600 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कर पाओगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फटाफट सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगली क्लास में हमारा चैप्टर अलग रहेगा, नया रहेगा। इस चैप्टर के 100 से ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं, तो लगभग इतने ही करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 78,000 रुपए का 6.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये भी सीईटी 10+2 में 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट अप्रोच लगा दीजिए। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर दो। मूलधन कितना हमारे पास? 78,000 रुपए। दर कितनी? 6 सही 2/3। इसको सही भिन्न में बदल लो, 3 6 3 18 और 2 20/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20/3। तो दर की जगह 20 और बट्टा में क्या आ जाएगा? 3, गुणा समय 9 माह। इस समय को भी वर्ष में बदल दो, महीनों को वर्षों में बदलने के लिए 12 का भाग दे देते हैं, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 3/4 वर्ष।
इसको हम क्या कह देंगे 3/4 वर्ष, तो बटा में 4 और बटा में क्या था 100, गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3 से 3 काट दो, 780 का 5 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40, बच गए 4 और 5 7 35 और 4 39, तो आंसर कितना आ जाएगा 3900 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, आंसर आ जाएगा 3900 रुपये, ये आपका उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। चल आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, तो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला प्रश्न, ये भी बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, CET 10+2 में 2023 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट 1 में। प्रश्न क्या कहता है, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। उसने क्या कहा, राशि 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। राशि का हो जाना या बन जाना हमेशा ही क्या होता है, मिश्रधन। तो यहाँ मिश्रधन दे रखा है 4 वर्षों का, तो प्रश्न ने पूछा है कि वह राशि क्या है, यानी मूलधन क्या है। और मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज में अगर मूलधन ज्ञात करना होता है तो ब्याज गुणा 100 ऐसा लिखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ब्याज होता है तो हम लिखते हैं ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। लेकिन क्या यहाँ पे ब्याज दे रखा है क्या, नहीं, यहाँ क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। अगर मिश्रधन दे रखा है तो हम ब्याज की जगह क्या लिख देंगे, मिश्रधन गुणा 100, लेकिन बटा में दर और समय के गुणनफल को 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो दर इंटू समय के गुणनफल को हम क्या कर देंगे 100 में जोड़ के लिख देंगे। कैलकुलेशन कर दो, मिश्रधन कितना है हमारे पास 8800 रुपये, गुणा 100 बटा 100 प्लस दर और समय का गुणा कर दो, दर है 25% और समय है 4 वर्ष, 25 का 4 से गुणा करोगे तो 100, सॉल्व कर दो, 8800 इंटू 100 बटा 100 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 88 को काट दो 2 से 44, 44 का 100 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4400 रुपये, ये आपका आंसर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है 4400 रुपये। बस इतना ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा ही ट्विस्ट है कि यहाँ ब्याज ने देकर मिश्रधन दे रखा है, और अगर ब्याज ने देकर मिश्रधन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, मिश्रधन गुणा 100 बटा दर और समय के गुणनफल को 100 में जोड़ के लिखते हैं। अगर ब्याज होता है तो यहाँ मिश्रधन की जगह ब्याज लिखेंगे और ये 100 नहीं लिखेंगे, ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ मिश्रधन दिया है तो ध्यान रखना बटा में हमें दर और समय के गुणनफल को 100 में जोड़ के लिखना है। अगला क्वेश्चन, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है तो यह राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान रखना क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, सेम क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज में भी आता है, सेम क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी आता है, लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं रहता। बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर साधारण ब्याज का है तो कैलकुलेशन का मेथड चेंज हो जाएगा, और प्रश्न अगर चक्रवर्ती ब्याज का है तो गणना करने का तरीका अलग रहेगा, चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, CET 10+2 में पूछा गया है और 2023 को पूछा गया है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है धनराशि, 12 वर्ष में क्या हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, और प्रश्न ने क्या पूछा है कि यह कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, और शर्त कैसी है साधारण ब्याज की। अगर हमें समय ज्ञात करना है तो फर्स्ट लाइन से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो यहां से ब्याज की दर ज्ञात कर लो। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100, अगर राशि गुणा होती है तो ब्याज 1 कम होता है, तो राशि 2 गुनी है तो ब्याज 1, तो ब्याज गुणा 100 बटा समय, समय कितना है 12, काट के छोटा कर दो, 4 से काट दो, 4 तिये 12 और 25 चौका 100, तो दर कितनी आ गई 25/3%। जैसे ही दर आ गई तो इस लाइन से समय ज्ञात कर दो, हमें समय चाहिए तो समय ज्ञात करने के लिए ब्याज गुणा 100, राशि 3 गुनी है तो ब्याज 1 कम होगा, तो ब्याज 2 गुणा 100 बटा दर, दर हमने 25/3, बटा वाला 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, सॉल्व कर दो, 25 चौके 100, 4 का 2 से गुणा करोगे 8, 8 का 3 से गुणा करोगे तो 24 वर्ष, समय कितना आ जाएगा 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, आंसर क्या आ जाएगा 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन।
फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया है, 2023 को पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 रुपए और 5 वर्ष में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या है। सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज की बात चल रही है, दो अलग अलग समयों का मिश्रधन दे रखा है और आपसे मूलधन पूछ रखा है। ऐसे क्वेश्चन हमने हर एक क्लास में पढ़े हैं। जब दो अलग अलग समयों का मिश्रधन दे रखा हो तो मिश्रधन में से मिश्रधन घटाएंगे, ब्याज आएगा, उस ब्याज को उतने ही समय का बना लेंगे जितने सालों का मिश्रधन है, और मिश्रधन में से ब्याज घटाने पे हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो उसी तरीके से कर लो। प्रश्न क्या है, 5 वर्ष का मिश्रधन, 5 वर्ष का मिश्रधन कितना बताया है, तो 5 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है, 1200 रुपए है। कितना है, 1200 रुपए। और प्रश्न क्या कहा है, 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना बता रखा है, तो 4 वर्ष का मिश्रधन बता रखा है 1120 रुपए। कितना बता रखा है, 1120। दोनों को घटा दो, 5 साल में से 4 साल घटाओगे तो 1 वर्ष, और मिश्रधन में से मिश्रधन घटाओगे तो क्या बचेगा, ब्याज। 1 साल का ब्याज 1200 में से 1120 घटाओगे तो 80 रुपए। अगर 1 साल का ब्याज आ गया तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। 1 साल का ब्याज आ गया तो इसे कितने भी सालों का बना लो, जितने सालों का मिश्रधन है उतने सालों का बना लो, चाहे इसे 5 सालों का बना लो और चाहे इसे 4 सालों का बना लो। अगर 5 वर्ष का मिश्रधन बनाना है, सॉरी ब्याज बनाना है, तो 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 साल का ब्याज अगर 80 रुपए है तो 5 सालों में कितना बनेगा, 400 रुपए। और जैसे ही 5 सालों का ब्याज आ गया तो इस 5 सालों के ब्याज को 5 साल के मिश्रधन में से घटा दो, मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। 5 साल का मिश्रधन है 1200 और 5 साल का ब्याज है 400, तो 1200 में से 400 घटा दो, मूलधन कितना आ जाएगा, 800 रुपए। तो ब्याज कितना, मूलधन कितना है, 800 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। कई बार इसी क्वेश्चन में ब्याज की दर भी पूछ लेता है। अगर इसी क्वेश्चन में ब्याज की दर पूछ रहे तो साधारण ब्याज में दर ज्ञात करने के फॉर्मूले में मान रख दो, ब्याज गुणा 100, ब्याज है 80 गुणा 100 बटा मूलधन है 800 और गुणा समय 80 1 साल का है। अगर इसी प्रश्न में आपसे ब्याज की दर भी पूछ ले तो आप दर भी ज्ञात कर सकते हो। अगर दर पूछे तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन कर दो। ब्याज, ब्याज 80 भी है 400 भी है, आप 80 रुपए ब्याज रख दो, तो 80 इंटू 100 बटा मूलधन अभी अभी हमने ज्ञात किया 800 और समय, ये 80 रुपए आपने ब्याज रखा है, ये कितने साल का है, 1 साल का है, तो समय भी कितना रखोगे, 1 साल। 0 से 0 काट दो, 80 से 80 काट दो, ब्याज की दर कितनी आ गई, 10%। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ब्याज की दर पूछ ले तो आप दर भी बता सकते हो, लेकिन यहाँ केवल मूलधन पूछा है तो मूलधन कितना आएगा, 800 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखने को मिल जाए। अगला प्रश्न ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 में सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। क्या कहता है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। अब की बार चक्रवर्ती ब्याज की बात चल रही है। अब की बार ध्यान रखना, क्वेश्चन सेम है लेकिन शर्त अलग है। पिछला क्वेश्चन साधारण ब्याज का था और अब की बार चक्रवर्ती ब्याज का है। प्रश्न क्या रहा है, 15 वर्षों में राशि 2 गुनी हो जाती है, 15 वर्ष में क्या हो जाएगी, 2 गुनी। और प्रश्न ने क्या पूछा है, बताओ कितने समय में ये 8 गुनी हो जाएगी, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में मैंने आपको क्या कहा था, जब भी बात चक्रवर्ती ब्याज की आती है तो समय कहाँ बैठता है, पावर में। तो यहाँ से पावर पता कर लो और जो पावर आएगी उसको समय से गुणा कर देना। तो यहाँ गुणा वाली संख्याओं को एक ही संख्या की पावर में चेंज कर दो। 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ बड़े वाली पावर कितनी है, 3, तो बड़े वाली पावर को इस समय से गुणा कर दो। तो 15 का 3 से गुणा करोगे तो उत्तर आ जाएगा 45 वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा, 45 वर्ष। और इसी क्वेश्चन में मैंने आपको एक सिंपल मेथड भी बताया था, मैंने आपको देसी ट्रिक भी बताई थी, बिल्कुल देसी तरीका, ऐसा तरीका जिससे घरों में हम उंगलियों पे वार गिनते हैं, उस तरीके से भी हम यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे,
कोई भी धनराशि होती है वो प्रारंभ में अपने आप की कितने गुना होती है? 1 गुना। कोई भी राशि है वो अपने आप में 1 गुना होती है। ये हमारे पास कोई अमाउंट है, कोई धनराशि है, ये प्रारंभ में अपने आप की 1 गुनी है। अब प्रश्न की शर्त क्या है? प्रश्न कहता है कि जब भी ये राशि 2 गुनी होगी तो इसको कितने साल लगेंगे? 15 साल। हर बार दुगनी होने में इसको 15 साल लगेंगे। जब भी ये दुगनी होगी 15 साल का टाइम लगेगा। तो 15 साल बाद में ये दुगनी हो जाती है। तो यहाँ 1 गुनी थी, अगर ये 1 से 2 गुनी हो जाए तो 1 का दुगुना कितना होता है? 2 गुनी। और इसे समय कितना लग जाएगा? 15 साल। फिर से अगर ये दुगनी हो जाए तो प्रश्न का हर बार दुगनी होने में 15 साल लगेंगे। तो 2 का दुगुना कितना होता है? 4 गुनी हो जाएगी ये। और साल कितने लग गए? 15 साल। हर बार दुगनी होने में 15 साल लगाने हैं। अगर फिर से ये दुगनी हो जाए तो 4 की दुगनी कितनी होती है? 8 गुनी। और साल कितने लगेंगे? फिर से 15 साल। हर बार दुगनी होने में इसको 15 वर्ष लगेंगे। तो प्रश्न ने पूछा है 8 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए 1 से लेके 8 गुनी हो गई, और 1 से लेके 8 गुनी होने में इसे टोटल कितना टाइम लगा? 15 साल ये, 15 ये 30, और 15 ये 45। तो टोटल कितना समय लग गया? 45 वर्ष। तो 1 से 8 गुनी होने में इसे कितना समय लगेगा? 45 वर्ष लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी, बातें कर लोगे। इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आए तो कर लोगे ना? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी एक बार फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं बहुत जल्द इसी चैनल पे आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस करवाऊंगा। और किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ। अगले दिन आपका कमेंट देख के मैं क्लास में डाउट क्लियर करवा दूंगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से हमने लगभग 115 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और बहुत सारे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसी चैप्टर के आपको सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। बहुत सारे एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी क्लासें एक बार आप फिर से देख लीजिए, सारी के सारे क्वेश्चंस एक एक बार आप फिर से देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगली क्लास में हमारा चैप्टर अलग रहेगा, हम पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।